बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। रब्बे रहीम से पूरी दुआ है और उम्मीद भी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। आज कदरे कुछ ठीक था, गर्मी इतनी नहीं थी, हवा भी चली। अब देख रहे हैं मलके जैसा हुआ है। गर्म दिन के बाद अब शाम जो है थोड़ी ठंडी हुई। अल्लाह के बरगजीदा बंदे शेख सादी का फरमान है, उनकी कोटेशन है कि दो अशखास या दो बंदे कभी भी इज्जतदार या बाइज्जत नहीं हो सकते। एक खुशामदी और दूसरा मुनाफिक। खुशामदी और मुनाफिक, खुशामद करने वाला यानी बिला वजह की तारीफ करने वाला, तारीफ के काबिल चीज़ नहीं है उसकी तारीफ करने वाला। मुनाफिक क्या है? अंदर कुछ है बाहर कुछ है, कौल व फ़िल में तज़ाद है। जो अंदर है वो बाहर नहीं, जो बाहर है वो अंदर नहीं। खुशामदी और मुनाफिक का मुबिश एक ही जैसे है। खुशामद बनावट है और बनावटी अंदाज में आकर के लफ्ज़ जोड़ के वो किसी को खुशामद करता जा रहा है। ज़ाहिर है मतलब के तहत की जाती है, कोई मतलब निकालना होता है, खुशामद वही ही होती है। जब किसी के साथ कोई काम फंस जाता है, कोई काम अटक जाता है और पता है इसी से निकलना है और इसी ने निकालना है, काम करवाने वाले को पता होता है कि ये खुशामद पसंद है, खुशामद को पसंद करता है, तारीफ मांगता है, तारीफ को पसंद करता है, इसका मतलब यही दूसरा निकलता है वो काबिल तारीफ नहीं है, उसकी तारीफ बनती नहीं है, वो दो नंबर है। और दो नंबर बंदे जो होते हैं उनकी तारीफ कम ही हो रही होती है, वो मतलब के साथ होते हैं, खुद गर्जी के साथ होते हैं, किसी का काम आते नहीं है, किसी का काम करके खुश नहीं होते। ओहदे पे बैठे शख्स की बात अगर हम करें, कोई ऑफिसर है, कोई किसी जगह पे बैठा है जहाँ लोगों का आना जाना है और मजबूरी है कि उससे मिलना है, उससे काम करवाना है, तो ऐसे मौके पर लोगों का उसके पास आना, उस मजबूरी का वो फ़ायदा उठाता है और अपनी उस मुलाकात का, अपने उस काम का पैसा रखे हुए होता है। इसके बावजूद भी लोगों का तांता बंधा रहता है, ढेर आते हैं, तब वो उसका फिर यही होता है कि साथ साथ खुशामद भी करवाता है, काम भी करता है और उस खुशामद और पैसा लेने के बावजूद भी वो एहसान करके काम करता है और उसे पता है कि ये फंसा हो, मेरी बातें कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, तो खुशामदी की वो इज्जत नहीं करता, वो इज्जत उसकी बनती नहीं। तो दूसरा जो मुनाफिक होता है वो भी ऐसी तरह का ही एक कैरेक्टर है, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, कौल फ़िल के तज़ाद के साथ वो रहता है, वो मौके की मुनासबत से अपने आप को बदलता है। वो भी इसी तरह कभी न कभी जब भी किसी से काम निकलवाना हो तो वो झूठी तारीफ का पुल बांधता है, क्योंकि सच्ची बातें जो होती हैं, सच्चे अमाल जो होते हैं, उनके लिए लफाजी की ज़रूरत नहीं होती, वो अल्फाज के मोहताज नहीं होते, दो चार लफ्ज़ों में ही बात ख़त्म हो जाती है, वहाँ बातों का पुल बांधने की ज़रूरत नहीं होती। और आगे जो हकीकत पसंद होता है वो मुनाफिक की बातें, ये दो नंबर की बातें सुनना पसंद भी नहीं करता, खुशामद भी पसंद नहीं करता। यानी ज़ाहिर है मुनाफिक और खुशामदी तभी बनते हैं जब उन्होंने कोई दो नंबर का काम निकलवाना है, आउट ऑफ द वे जाकर कोई चीज़ निकलवानी है। जब उनकी वास्ता अगले बंदे से पड़ता है तो कुछ लोग खुशामद पसंद होते हैं, कुछ लोग खुशामद पसंद नहीं करते बिल्कुल भी, बल्कि खुशामद करने वाले को बुरा समझते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको साइड पे कर देते हैं। पता होता है कि ये सिर्फ काम निकलवाने के लिए बात कर रहा है, मतलब ये खुद करता है। खुशामद करके मुनाफिकत करके जो अपना काम निकलवाते हैं, और काम देने वाले भी बाद औक़ात ऐसे होते हैं, जो सच्चा ओहदेदार होता है उसे खुशामद की ज़रूरत ही नहीं होती, खुशामद वाले को पसंद भी नहीं करता, और जो ही खुशामद को करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये कोई आउट ऑफ द वे जाके गैर कानूनी या कोई किसी का हक मारने वाला काम उससे लेना चाहता है। वो उसके नेड़े भी नहीं लगता, उसको साथ बिठाते भी नहीं, उसको साथ लगने भी नहीं लेते। और मुनाफिक ज़ाहिर है उसका भी पता चल जाता है कि वो दो नंबर की ही बात करते हैं, वो मतलब के साथ ही बात करते हैं, खुदगर्जी के साथ ही बात करते हैं। कौल फ़िल के तज़ाद के साथ रहना जो है वो किसी तरह भी ठीक नहीं होता। कुदरत के सामने, रब के सामने इनका कोई पर्दा नहीं होता, वो इनको समझ रहा होता है, जांच रहा होता है, क्योंकि वो शामदी या मुनाफिक दूसरे बंदे को हल्का समझ के, हौला समझ के बात कर रहे होते हैं और अपने उस गुर पर पूरी तरह भरोसा किए हुए होते हैं कि मैंने काम निकलवा ही लेना है, मुझे काम निकलवाना आता है। वो इस तरह की चीज़ें करके ऐसे बंदे को, जो ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं, उनकी सर को भी करनी चाहिए, उनको मुंह नहीं लगाना चाहिए। ये बंदे बाद में नुकसान भी पहुंचाते हैं और जो ही काम निकल जाता है ये जा वो जा भी हो जाते हैं और मौका पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आते। हो सकता है किसी ओहदेदार ने खुशामद में आकर किसी मुनाफिक का काम कर दिया हो और बाद में वो इस्तेमाल भी करेगा, जब फंसेगा तो वो खुशामदी बल्कि फंसाने वालों में तो होगा, निकलवाने वाले में बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है, अपने ओहदे का पूरी तरह से ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओहदे पे बैठे हुए किसी का हक न भरे,
इस तरह का मुनाफिक या खुशामदी को फ़ायदा न उठा जाए, किसी का हक मारने में वो मावन न हो जाए, आपका उसका जिम्मेदार न बना जाए। ऐसे बचने की ज़रूरत है, ऐसे बंदी की सर को भी होनी ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल माशरे में, सोसाइटी में रहते हुए लोगों को उनके इमेज के बारे में, उनकी औकात के बारे में सब पता होता है। शेखजादी के कहने के मुताबिक वो सही कहते हैं कि मुनाफिक को शामदी की इज्जत नहीं होती, वो माशरे में बाइज्जत कभी भी नहीं ठहरते, ना बन पाते हैं। किसी को बुरा लगा हो, तकलीफ हुई हो, मैं माजरत खां। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।